सिंह सिंध असेंबली जहां पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल एस्टिमेट से जाए तो 35 अरब ऐड कर दें तो 175 अरब के करीब बन जाते हैं। 175 अरब तो 30 मई तक देने थे, 4 जून तक वो बन गए 141 बिलियन, सॉरी 141 बिलियन, और फिर 1 बिलियन और घटा दी तो 300 मिलियन में ऊपर नीचे कराऊं। 140 अरब देने थे। हमने कहा चलो 140 अरब आ जाएंगे। हम जो इश्यूज हैं हमारे, और मैं इश्यूज बताऊंगा। कह रहे ना कि बिलाल भाई आपने तकरीरें सुनता हूं, कहा था कि शॉर्ट 33 आए, कम 111 बता रहे हैं। काट दिए इन्होंने 111, 140 शॉर्ट है, उस वक्त तक थे। हाँ जी, अब आइए अगले पे हमें पैसे आने होते हैं 17th ऑफ द मंथ। अगर छुट्टी ना हो तो 17 को आते, नहीं तो उसके अगले दिन आते हैं। 17 जून को हमारे पास आए। अब 140 आने तो आधे तो आए ना, 70 अरब आए। चलो 70 नहीं आते, आखिरी दिनों में ज्यादा कलेक्शन हो जाती है। FBR आजकल वो गब्बर और शब्बर की बातें तो सब सुन रहे होंगे। शब्बर मेरे दोस्त है, बड़े अच्छे आदमी, गब्बर से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। अल्लाह उनको गब्बर का एंड उनका ना कराए। तो उन्होंने पैसे भेजे हमें 12.969 बिलियन, 140 देने। तू ये जो 631 पूरे करने हैं ना, उसके लिए बिलाल भाई आप ले आओ यार, मेहरबानी करो। सबका फायदा है, इस सूबे के लोगों का फायदा है। हाँ जी, तो अब कितने रह गए? अभी तक 126.4 बिलियन रह गए, और ये खत 17 जून को उनको फिर चला गया, जिसमें लिखा है कि 126.4 बिलियन अभी आपने देने हैं। अजय करते क्या है, पिछले साल के एरियाज भी काउंट करके वो कभी कभी आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। उनको छोड़ के इस साल जो कलेक्शंस हैं, और ये कलेक्शन बेस्ड है, जो अभी नया नंबर है 4.15 ट्रिलियन का, उस पर बेस्ड है ना, ये भी उसी पे इन्होंने सारे बेस किए होंगे। तो अगर हमें 126 अरब रुपए नहीं मिलते 30 जून को, 30 जून मेरा ख्याल है छुट्टी है, सैटरडे है, तो 29 जून को पैसे आएंगे। 29 जून की शाम को, इसलिए उस दिन जरा लेट पता चलता है, बड़ा मसला होता है, बड़ा गार्डेड रखते हैं, और अक्सर तो हमें पता ही नहीं चलता। फिर जब 2 जुलाई को बैंक खुलते हैं ना, तो स्टेट बैंक से स्टेटमेंट जब मांगते हैं तब पता चलता है कि कितने पैसे आए। तो इस तरह भी अगर 30 को पता चले, 29 की रात को पता चले, तो उस वक्त मैं बता दूंगा सबको। अगर 30 को पता चले 30 को बता दूंगा, नहीं तो 2 जुलाई तक तो पता चली जाएंगे। आपको बता दूंगा कि 126 में से कितने आए पैसे। मैं उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट कामयाब हो और हमें 126 अरब रुपए मिले। अभी बड़े जोर जोर से ना, सेइंग इट लाउडर वुड नॉट मेक इट पॉसिबल। ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि जी हम तो बड़े टारगेट लेते हैं, 5 ट्रिलियन का टारगेट लिया हुआ अगले साल, और हम तो बड़ा मुकाबला करते हैं, बड़ा क्या करते हैं। वो भाई भले अच्छी बात होगी अगर आप टारगेट्स पूरे करें, इस साल के भी तो कर दो। ये तो पूरा साल आपका था, ये पूरे साल में भी यही किया कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या हुआ एंड में? टारगेट्स आप अपने पूरे नहीं कर सके। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि क्या हुआ। अब अगले साल पे आ जाएं। अगले साल इधर भी कहा गया कि जी अगले साल आपको 200 अरब रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये भी आपने कहा था। अल्लाह करे आपके मुंह में घी और शक्कर, लेकिन मुंह में खाक ना चली जाए। मैं यही दुआ करूंगा, इसलिए कि ये नहीं मुझे लग रहा। मैं चाहता, इसलिए कुछ पर्सनल बातें और लोगों से होती हैं, बाकी 3 चीफ मिनिस्टर से भी मेरी मुलाकात होती रहती है, लेकिन जो उनके साथ बात होती है मैं नहीं शेयर करूंगा, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल है। हालात तकरीबन सबके एक जैसे ही हैं। मसला ये है कि वो बोल नहीं सकते। मैं बोल रहा होता हूं इसलिए पसंद नहीं हूं, इसलिए कि इधर जो बोलता है असेंबली में थोड़ा सा, इधर मेरे साथ भी उस दिन हुआ ना, वो हंगामा, सबने आगे जिधर सामने खड़े होकर नारे लगाए, सब कुछ किया। उधर उन्होंने रात को ही 12 साढ़े 12 बजे तकरीर कर दी, नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल में डाल दूंगा, और फिर हुआ भी ये
कि लोगों को पकड़ धकड़ शुरू होगी दोबारा। खैर जी, 200 बिलियन हमें एक्स्ट्रा मिलने हैं, नेक्स्ट ईयर अल्लाह करे मिले। मैं दुआ करता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि ये हमें मिलेंगे अगले साल। और ये अगर नंबर्स चाहिए तो ये, अच्छा ये नंबर्स सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, आप देख ले, एक्चुअल नंबर्स भी होते हैं और बाकी सूबों के भी होते हैं। मैं बताऊंगा ना, बाकी सूबों के पता चले अभी मुझे कि क्या क्या है कलेक्शन से क्या। अच्छा जी, मैं पहले इसी पे आ जाता हूँ, मेरे ख्याल एक साथ शुरू किया है तो बता दूं कि बाकी सूबों से थोड़ी सी कंपैरिजन इसलिए कि बड़ी बातें हुई थी कि पंजाब में ये हो गया, पंजाब में वो हो गया, पंजाब से सीख लें कुछ। बहुत अच्छी बात है, हम हर एक से सीखने के लिए, आपसे भी सीखने के लिए तैयार हैं, कुछ अच्छी चीजें बताएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रेवेन्यू कलेक्शन की बात कर रहा था ना, अभी उसी पे पहले इसी को फोकस कर लेता हूँ। एक 30 अप्रैल, डेट याद होती है, 30 अप्रैल 2019 को मीटिंग हुई, नए फाइनेंस एडवाइजर साहब थे उनकी सरबराही में। उस मीटिंग में मैंने कहा, पहले उनसे कहा था कि जी हम मीटिंग में तो आ रहा हूं मैं, लेकिन आप हमें क्वार्टरली एक ये देते हैं चारों सूबों की पोजीशन, वो मेहरबानी करके इस मीटिंग में बता दीजिएगा। उनकी मेहरबानी तो उन्होंने बताई। मैंने कहा कि जरा वो नंबर्स आ गए उनको देख ले। 9 महीने के नंबर्स उन्होंने दिए हमें। एफबीआर की कलेक्शन 9 महीने में 2.692 ट्रिलियन, 2692 अरब रुपए। पिछले साल 9 महीने में, इसलिए कंपेयर करते हैं ना, एक हर आदमी जो है कंपेयर करता है। पिछले साल 9 महीने में थी 2624 अरब रुपए, यानी 2.52% की इंक्रीज थी उनकी कलेक्शंस की। पंजाब बहुत अच्छा कर रहा है। 9 महीने में कलेक्शंस थी 100, इस साल सॉरी हाँ जी, इस साल 144.78 बिलियन, पिछले साल 146.04 बिलियन, माइनस 0.86% टैक्स करें। अच्छा, ये अगर मैं गलत कह रहा हूं ना, आप सबको इनवाइट करता हूं, पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें चले जाएं, राइट कॉर्नर पे नीचे जाएंगे, एक आएगा सिविल अकाउंट्स, सिविल अकाउंट्स में जाएंगे, सिविल अकाउंट्स में हर महीने के सिविल अकाउंट्स होते हैं, उनमें ये नंबर्स देख लीजिएगा। ये ठीक है जी। बलूचिस्तान छोटा सॉरी केपीके पहले बता दूं, केपीके कहाँ 146 बिलियन पंजाब कलेक्ट कर रहा है, हम जो कर रहे हैं बाद में बताऊंगा। केपीके छोटा सूबा है, ठीक है। उसकी टोटल टैक्स कलेक्शन पिछले साल थी 13 अरब रुपए 9 मंथ्स में। इस साल थी 13.4, 3%, 3.1% इंक्रीज, 13 से 13.4 हो गया। बलूचिस्तान और छोटा सूबा है, पिछले साल टैक्स कलेक्शन थी 6.5 अरब रुपए, इस साल भी 6.5 अरब रुपए 9 महीने में, नो इंक्रीज। तो फेडरल गवर्नमेंट 2.52% इंक्रीज, पंजाब 0.86% डिक्रीज, केपीके 3.08% इंक्रीज, बलूचिस्तान सेम 0%। सिंध पिछले साल थी 119.3 बिलियन। इधर भी बात की 9 महीने की, हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया, फलाना टारगेट, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए कि टारगेट्स हम बढ़ा के रखते हैं और अचीव भी करते हैं। फलाना टारगेट अचीव नहीं किया। पिछले साल 119.3 बिलियन, इस साल 126.7 बिलियन, एन इंक्रीज ऑफ 6.21%। फेडरेशन से बेहतर किया है, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, कोई इसमें नहीं है। अच्छा, मैं अब देख लेता हूं कि यार ठीक है, 9 महीने में एफपीआर ने बड़ा बुरा किया, सिर्फ 2.52, इनका टारगेट था 8% इंक्रीज का, जहां तक मुझे याद है, नंबर हो सकता है आगे पीछे हो गया। 2.52, 10 महीने में कितना कलेक्ट किया एफबीआर ने? पिछले साल 2919, इस साल 2981, एन इंक्रीज ऑफ 2.12%, यानी 2.52 से 0.4% और कम हो गए, 2.12 आ गए। पंजाब के भी हमारे पास 10 महीने के नंबर वही सिविल अकाउंट से हैं। हमने कहा चले, अब सूबा है, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, साल का इख्तिताम भी हो रहा है, अब शायद बेहतर हो। पिछले साल 10 महीने में टैक्स कलेक्शन इन पंजाब 164.89 बिलियन, इस साल 160.99 बिलियन,
-2.37%, पहले 9 महीने में -0.86%, 10 महीने में -2.37%. The only province which has gone down, and it has gone down in every aspect. And it was unfortunate, it was quite surprising for me to be told that please follow what Punjab is doing. I don't want to go down. I don't want to go down. पिछले साल की इंक्रीज बता रहा हूं मैं टैक्सेस की, ठीक है जी, टारगेट्स जोड़े मैं इंक्रीज बता रहा हूं पिछले साल की. अच्छा जी, अब आ जाएं, मेरे पास पंजाब के 10 महीने के फिगर्स हैं, 11 के नहीं है. जब सिविल अकाउंट्स में आ जाएंगे वो भी देख लूंगा, अभी सिविल अकाउंट्स में नहीं, ये वेबसाइट पे अवेलेबल है. अब आ जाएं एफपीआर 11 महीने, यार कुछ तो बेहतरी हुई होगी. अब तो शब्बर भी आ गए हैं, हफीज शेख भी आ गया है, 2 महीने हो गए इन दोनों को, जब ये 11 महीने पूरे होंगे, तकरीबन 2 महीने होंगे, कि शायद बेहतरी आई हो. नहीं जी, प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रॉब्लम ही नहीं है. आप फाइनेंस मिनिस्टर हटा दें, आप एफबीआर का चेयरमैन हटा दें, आप एबीसी हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ना. फर्क सिर्फ ऊपर से ही सारा गड़बड़ है, उधर प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो नहीं चला सक रहे. जी, पिछले साल 3.27 ट्रिलियन, ये नंबर्स आज अखबारों में भी आए हैं, मैंने तो आज अखबारों में भी देखे. एक रिपोर्ट थी किसी की, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी एक है थी, मैंने तो खैर पहले से हुए थे. और इस साल 3.31 ट्रिलियन, 1.2% इंक्रीज, यानी 2.52 in 9 months percent increase, 10 months में 2.12, now 1.2% increase. What do I expect? कि मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं है कोई चांस, इसलिए कि इनकॉम्पिटेंस से कलेक्ट नहीं कर सकते. ये मैं नहीं कर रहा कि होल्ड कर रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं. 2-2.5 अरब का मैंने हिसाब लगाया हुआ है जो उन्होंने होल्ड किए हुए हैं. ये होल्ड तो एक तरफ, इस वक्त टोटल इनकॉम्पिटेंस में पूरे मुल्क को डुबो रहे हैं. और हम जो है सिंध में सफर कर रहे हैं, और मैं बताऊंगा हमारे टारगेट्स क्यों कम हुए हैं. डिस्पाइट दैट हमारे टारगेट्स, हमने क्या किए इन 11 मंथ्स. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली में इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं.